हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लावर क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो पहला मेथड है नौसादर। तो बच्चों, नौसादर का अणसूत्र क्या होता है? इसका अणसूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। आगे समझते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। इसका अणुभार क्या होता है? इसका अणुभार होता है नाइट्रोजन का 14 और इसका 1/4। क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। तो 14 और 4 कितने हुए? 18। 18 में हम कितना ऐड करेंगे? 35.5। कितना हो जाएगा? 18 में 35.5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 53.5। तो बच्चों, इसको कैसे बनाया जाता है समझते हैं। इसके बनाने का तरीका क्या है, क्या बनाने की इसकी विधि है। तो इसके बनाने की विधि है, जब हम क्या करते हैं, अमोनिया की, किसकी? अमोनिया की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। क्या प्राप्त हो जाएगा? नौसादर प्राप्त हो जाएगा। नौसादर, जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? NH4Cl बन जाएगा। आगे हम समझते हैं, अगला मेथड है, अगला मेथड पढ़ेंगे हम अगला मेथड है बच्चों विरंजक चूड़। क्या है? विरंजक चूड़। अब विरंजक चूड़ का अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ में आया? आगे समझते हैं, इसके बनाने का मेथड क्या है, इसके बनाने की क्या विधि है। तो बच्चों, इसको कैसे बनाया जाता है? जब हम क्या करते हैं, शुष्क बुझे चूने, शुष्क बुझे चूना, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझा चूना। क्या हो गया ये? शुष्क बुझा चूना। तो हम क्या करेंगे, शुष्क बुझे चूने की किसके साथ क्रिया कराते हैं? क्लोरीन गैस के साथ। जब हम शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाएगा? CaOCl2 बन जाएगा। ये क्या है? विरंजक चूड़ है, विरंजक चूड़। बाहर क्या चला जाएगा? H2O। क्या चला जाएगा? H2O। तो हमने क्या बना लिया? विरंजक चूड़। तो विरंजक चूड़ का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है?
इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि क्या है? जब हम शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। आगे समझेंगे। तो बच्चों, आपकी परीक्षा के शेष दिन रह गए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। आगे समझते हैं। खाने का सोडा। खाने का सोडा। तो जो खाने के जो सोडा होता है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसे हम सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। और इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग बेकरी बनाने में किया जाता है, इस कारण इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो बच्चों, इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaSCO3। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र भी इसको कह सकते हैं, और सूत्र को। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा। इसको कैसे बनाया जाता है? इसके बनाने का तरीका क्या है? क्या बनाने की विधि है? तो समझेंगे बच्चों, कैसे इसको बनाते हैं। ध्यान से समझेंगे कैसे बनाएंगे इसको। जब हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, इसमें जलीय विलयन में क्या करते हैं? CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बन जाएगा? NaHCO3 खाने का सोडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खाने का सोडा। Na के कितने परमाणु हैं? 2। इधर कितना है? 1। तो कितने से कर देंगे? 2 से कर देंगे। तो Na के परमाणु कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों? खाने का सोडा बन गया। खाने का सोडा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। ये मेथड आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है इसको। आगे समझते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे धावन सोडा। पढ़ेंगे धावन सोडा। धावन सोडा को बच्चों धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोने का सोडा। या इसे वॉशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? वॉशिंग पाउडर भी कहा जाता है। वॉशिंग पाउडर। ठीक। अब इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2। क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2। अब इसको कैसे बनाते हैं? इसके बनाने का तरीका क्या है? कैसे बनाएंगे बच्चों? बनाने की विधि। जब हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा की, किसकी? कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो क्या बन जाएगा? NaH Na2CO3। क्या बनेगा? Na2CO3। अब Na के देखो कितने परमाणु है? 2। इधर कितने से कर देंगे? 2। तो H2 और क्या बाहर चला जाएगा? O। H2O। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 1 4। इधर कितने हैं? 2 1 का 2, 2 और 4 हो गए। तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट।
कार्बोनेट। जब हम इसका क्या कर देते हैं, वाष्पीकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, Na2CO3 डॉट 10H2O के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, कपड़ा धुलने में किया जाता है। क्या किया जाता है, कपड़ा धुलने में किया जाता है। आगे समझते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बच्चों, इसे कहते हैं पीओपी। क्या कहा जाता है, पीओपी, जिसे पुट्टी कहते हैं। आगे इसका अणुसूत्र क्या होता है बच्चों, इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट। अब बच्चों तो हमने क्या बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसे हेमी हाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसके बनाने की विधि क्या है, बनाने का तरीका क्या है, समझते हैं। बनाने की विधि, क्या करते हैं, जब जिप्सम को, किसको, जिप्सम को CaSO4 डॉट 2H2O। जब हम जिप्सम को क्या करते हैं बच्चों, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। कितने, 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बन गया। तो बच्चों कितने क्रिस्टल निकल जाएंगे बाहर जल के, 3/2H2। ये कितना है, आधा है, ठीक। ये कितना है, 3/2H2, तो कितना हो जाएगा, 2H2। ठीक, इधर भी कितने हैं, 2H2 हैं। ठीक, तो क्या बना लिया हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया। आगे समझते हैं, अगला मेथड क्या है, समझेंगे। अगला मेथड है बच्चों, फिटकरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिटकरी पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि फिटकरी का क्या सूत्र होता है। तो इसका बच्चों सूत्र होता है K2SO4 डॉट L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। K2SO4 डॉट L2SO4 डॉट 24H2O। अब इसके बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे इसको, बनाने की विधि समझते हैं, इसका भी मेथड। तो क्या करते हैं हम, जब पोटेशियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या, पोटेशियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, और ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके समूह मात्रा को क्या करेंगे बच्चों, जल में जब घोलेंगे, क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा, फिटकरी बन जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4
का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। तो क्या हमने बना लिया? फिटकरी बना लिया। अब देखो इधर कितने हैं? 20